फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कैसे बात करें कि साथ बना रहें हमेशा हमेशा के लिए। का मतलब है कि पति पत्नी आपस में कैसे बात करें। दोस्तों, जितनी भी समस्याओं का जड़ है बात करने से ही उत्पन्न होती है। अगर हम सही तरीके से ना बात करें तो बहुत सारे रिश्ते जो हैं इसी वजह से टूट रहे हैं कि हम पति पत्नी आपस में बात ही नहीं करते, और बात करते भी हैं तो एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, मतलब सही तरीके से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, खिंचाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से हट होते हैं और हम दूर होते चले जाते हैं। इसलिए हस्बैंड वाइफ को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किसी को, किसी लड़ाई को, किसी बात को, अगर बात दोनों में पट नहीं रही है तो उसको कितना खींचना है, इतना मत खींच दीजिए कि वो टूट ही जाए। वो रिश्ता जो है, लड़ाई इतना मत खींच दीजिए, बात को इतना ना बढ़ा दीजिए कि वो आपके रिश्ते को तोड़ दे। कहने का मतलब आपके बंधन को तोड़ दे। इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट से, दिन जाने कैसे बीता। आप दिन में कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन जब भी आपको फुर्सत हो हस्बैंड वाइफ को, दोनों को, तो आप ज़रूर एक दूसरे के साथ एक कप कॉफ़ी चाय पिएं। उसके बाद एक दूसरे का दिन जाने कि कैसा बीता। इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे को समझते हो और आपको पता चलता है कि उनके ऑफिस में उनके साथ क्या परेशानी है, वो क्या काम करते हैं और उस काम में उनको क्या परेशानी आती है और वो कैसे करते हैं। और फिर अगर वाइफ़ है तो वाइफ़ भी कोई वर्क करती है, वर्किंग वुमेन है या हाउसवाइफ है, तो हस्बैंड भी समझते हैं कि घर में कौन सी परेशानी है। और अगर अच्छा दिन बीता, मतलब एक दूसरे को कैसा दिन बीता, आज आपका कैसा दिन रहा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोगों का रिश्ता मजबूती आती है, एक दूसरे को समझने में आसानी होती है और बातचीत करने का ये एक अच्छा तरीका है। अच्छे से प्रेम से शुरुआत करें, एक दूसरे के विषय में सुनना भी बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि अगर पत्नी पति का सुनती है या पति पत्नी के सुनते हैं तो दोनों को लगता है कि हाँ चलो, मैं बहुत, वो आराम से अपनी बातें कहते हैं और फिर उन्हें अच्छा फील होता है कि मेरा कोई अपना है। तो इस तरह से आप लोगों को एक दूसरे से बातें करनी चाहिए और दिन जानना चाहिए कि आपका आज का दिन कैसा रहा। सेकेंड पॉइंट से कि तनाव दुख शेयर करें। आपके लाइफ में जो भी परेशानी है तो उसे शेयर करनी चाहिए और उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि मैं हूँ ना। कहने का मतलब है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को, पति जो है पत्नी को या पत्नी जो है पति को, क्यों अपनी बातें नहीं शेयर करती, तनाव दुख। अगर हाउसवाइफ है, घर में सासू माँ से कुछ बात हो गई या कुछ रिश्ते में करवाहट आ गई, घर परिवार में, हस्बैंड ऑफिस में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, बिजनेस है तो उनके वर्क प्लेस पे कौन सी बात हो गई, तो जो भी है दुख तनाव एक दूसरे से शेयर करें। इससे क्या होगा कि मन हल्का होगा ही होगा। साथ ही साथ में आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जो है हस्बैंड वाइफ, वो समझेंगे कि हाँ आप परेशान हैं, तो आपको और परेशान करने की, वो अपना प्रॉब्लम शायद ना कहें, वो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे महिलाएं होती हैं घर में, सास बहू के रिश्ते में खटपट होती हैं, सास ननद के बीच में होती हैं, मतलब कि ननद के साथ होती हैं, सासू माँ के साथ होती हैं, तो वो सारी बातें वो आपकी प्रॉब्लम को समझे और आपसे ना कहें। तो इस तरह से, या आप भी समझे कि ऑफिस का टेंशन घर पे लेके ना आए और एक दूसरे से बात करें, तो वो समझ में आता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। और तनाव दुख शेयर करने से क्या होता है कि एक दूसरे को समझने में आसानी होती है और आपका मतलब दिन फ्रेश हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ मेरा भी कोई अपना है। इसलिए ये चीज़ शेयर करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मजाक होगा या खिंचाई होगी, तो ऐसे करना चाहिए। बचकानी हरकतें जो होती हैं इसे आपको छोड़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट से, प्रेम का एहसास दिलाएं, प्रेम दिखाएं, जाहिर करें, अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर लाइफ पार्टनर कोई अच्छा कर रहा है, कर रही है तो
और प्रेम का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा होता है कि हम प्रेम तो एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते हैं। अगर 1-2 दिन के लिए भी कहीं हस्बैंड चले जाएं या वाइफ चली जाए तो याद ज़रूर करते हैं, उनकी कमी उन्हें खलती है, लेकिन वो प्रेम एहसास जाहिर नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता में वो रस नहीं है, वो बात नहीं है, रिश्ता पुराना हो गया। तो अगर हम प्रेम के एहसास को हमेशा जाहिर करते रहें तो उससे क्या होता है कि हमारे रिश्ते में नयापन हमेशा बना रहता है। और जैसे फूल खिला खिला रहता है उसी तरह हमारा रिश्ता खिला खिला रहता है। उसमें उस फूल को मुरझाने नहीं देने, पानी के छींटे मारना भी बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब एक प्लांट है, एक हमारा रिश्ता जो है एक पौधा एक प्लांट की तरह है, तो इसमें पानी देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी का मतलब क्या है कि आप प्रेम हमारे जीवन में खाद पौष्टिक क्या है कि हम प्रेम एक दूसरे के प्रति जाहिर करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और प्रेम का एहसास अवश्य दिलाएं। 4 पॉइंट्स है कि भविष्य साथ जोड़कर प्लान करो। फ्यूचर प्लानिंग जो भी हो, फैमिली प्लानिंग हो या फाइनेंशियल कोई बात हो, प्लान हो, तो मिलकर करनी चाहिए और एक दूसरे से सलाह भी लेनी चाहिए। तो ये कार्य भी आप अवश्य करें। ऐसा करने से क्या होगा कि पत्नी है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है कि फ्यूचर में हमें यहाँ ज़मीन लेना है, यहाँ घर बनानी, ये प्लानिंग करनी है या बच्चों को ये एजुकेशन दिलाना है। तो वो हस्बैंड से अगर सलाह लेती है तो हस्बैंड का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो अपनी बात भी रखेंगे कि ये कार्य करने से ये परेशानी आएगी, तो फिर उसका सॉल्यूशन निकलते चला जाएगा। फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो सामने आएगा। इसलिए एक दूसरे से बात करना, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे को बताना, सलाह देना भी बहुत ज़रूरी है। कि आपकी लाइफ को कोई और बनाने नहीं आएगा, लेकिन बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं। इसलिए हस्बैंड वाइफ को जितना हो सके मिलकर ही भविष्य प्लानिंग करनी चाहिए और मिलकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। 5 पॉइंट्स है कि आपके पति पत्नी जिससे प्यार करते हैं, जिससे उनका लगाव है, उनका अपना भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी आप हाल समाचार ज़रूर पूछें और उनके लिए भी आप हो सके तो ज़रूर कुछ करें। ये आपके लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा। 6 पॉइंट्स है कि अपना इनकम, अपनी कमाई शेयर करें। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ में होता है कि ये मेरा इनकम है, तो अगर वो हस्बैंड से खर्चा करा लेती है तो सोचती है मेरा पैसा बच गया। हस्बैंड अगर वाइफ की इनकम से पैसा खर्च करा लेते हैं तो सोचते हैं कि मेरा पैसा बच गया, लेकिन रियल में दोनों का पैसा है। आपकी इनकम आपकी पत्नी का भी है, पत्नी का इनकम पति का भी है। तो इस चीज़ को समझते हुए अपनी कमाई बताएं और फिजूल खर्ची अगर आप नहीं करना चाहते हैं या लगता है कि आपके पति बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करते हैं या पत्नी कर देती है, तो इनकम आपको छुपाने का मन करता है कि बताएंगे ही नहीं तो खर्च भी कम होगा। तो इस सिचुएशन में आपको बतानी है इनकम, लेकिन एक चीज़ ये भी रखनी है कि मेरी इनकम इतनी है, लेकिन बुरे दिन में मैं आपका साथ दूंगी या दूंगा, इसलिए मैं अपनी इनकम को यहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ या रख रही हूँ। तो मैं हूँ, आपके साथ हूँ, हर सुख दुख काटने के लिए हूँ। अगर नमक रोटी भी खाना पड़ेगा तो मैं खाऊंगी, अगर अच्छे घर में नहीं भी रहना पड़ेगा तब भी मैं किराए के मकान में भी रहूँगी, मतलब झोपड़ी में भी आपके साथ में रहूँगी। तो इस तरह से विश्वास जीतना ज़रूरी होता है, जिससे कि पैसा भी कम खर्च हो और आपका मतलब कि आपको अपनी कमाई भी छुपाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एक दूसरे पति पत्नी के बीच जो है जितना शेयर होता है कमाई या बात, उतना अच्छा रिश्ता मजबूत होता है। 7 पॉइंट से बिना ईगो अहम के अगर कोई बात बुरी लग गई हो, दिल को मतलब कि आघात कर गया हो, चोट लग गई हो, दिल दुख गया हो, तो उस बात को आपको एक जख्म की तरह घाव नहीं बनाना चाहिए। वो बात कर ही लेनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है या तुम अब मुझे सुंदर नहीं लगती हो, तुम्हें वो बात नहीं है, आकर्षण नहीं है। तो इससे क्या होता है, वाइफ को भी पता चलता है, फिर वो अपने आप को मेंटेन रखने लगती है। या हस्बैंड को भी अगर वाइफ को ऐसा फील हो रहा है तो कह देना चाहिए।
इससे क्या होता है कि हस्बैंड भी अपने आप को मेंटेन रखने लगते हैं या कुछ बहुत तो सुधार हो ही जाता है। तो इस तरह से अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए और इस तरह से बातचीत कीजिए, भविष्य की प्लानिंग कीजिए, प्यार जाहिर कीजिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रही होंगी। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।